वेलकम टू विद्यालय ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। सेशन शुरू करने से पहले मेरे गुरुजनों को मेरा सादर नमन। आज के सेशन में हम इंटीग्रेशन का आखिरी टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स शुरू करने वाले हैं। इससे पहले आप 7.6 में पार्शियल फ्रैक्शन की सभी फॉर्म सीख चुके हैं। ये हमारी एक्सरसाइज पूरी हो गई थी। 7.7 अब आपके सिलेबस में नहीं है। 7.8 में जो कॉन्सेप्ट अब हमें पढ़ना है वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये असल में कुछ ऐसा है जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता है। हाँ, उससे वैसे काफी डिफरेंट है, लेकिन एप्लीकेशन की बात करें तो डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल कहाँ अप्लाई होता है? डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है जब आपको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना होता है। बिल्कुल इसी तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तभी अप्लाई होता है जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस को इंटीग्रेट करना होता है। लेकिन दोनों में वैसे बहुत फर्क है। जैसे डिफरेंशिएशन में तो आप फ्री होते हैं, किसी को भी फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं, किसी को भी सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है। इसके लिए प्रेफरेंस का एक ऑर्डर होता है। उस ऑर्डर को समझने के लिए हम एक बात समझते हैं, एक रूल ही कह सकते हैं इसको आप। एक रूल बताया जाता है आइलेट के नाम से। वैसे पूरा रूल अप्लाइड मैथ्स में आपके काम का नहीं है, बस याद करने के लिए इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आइलेट एक रूल होता है। लेकिन इसमें से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये आपके काम का नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये आपके काम का नहीं है, इसका तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा दोनों का। तो बचते क्या है? बचते हैं आपके पास एल, ए और ई, जिसमें से ये तो है लॉग फंक्शन, एल स्टैंड्स फॉर लॉग फंक्शन, ए है एल्जेब्रिक फंक्शन और ई है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और यही इनका प्रेफरेंस ऑर्डर है। अभी हम क्वेश्चन में समझते हैं। वैसे यही इनका प्रेफरेंस ऑर्डर है। सबसे पहले लॉग लिखा जाता है, फिर एल्जेब्रिक लिखा जाता है और उसके बाद लिखा जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इसका एक रीजन भी है, इसको इसी ऑर्डर में क्यों लिया जाता है उसका एक रीजन भी है, अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल असल में है क्या। इसका रूल ऐसे होता है कि सपोज मुझे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है। मेरे पास है u और v, ये दो हैं फंक्शंस इन x, फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ x। मेरे पास u और v दो फंक्शन हैं और इनके प्रोडक्ट को मुझे इंटीग्रेट करना है। इनके प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करने के लिए अब देखें क्या होगा। रूल होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इतना काम तो उससे बहुत ज्यादा मिलता जुलता है जैसा डिफरेंशिएशन में था, उसमें भी ऐसे होता था। फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यहां पर है फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये बात ध्यान से समझ लेंगे, कर रहे हैं इंटीग्रेशन लेकिन करना क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब वी की इंटीग्रेशन। और ये जो भी बनेगा, u का मतलब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, v का मतलब सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, इस पूरे को एक बार और इंटीग्रेट करना होता है। ये है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। और यहां पर आप एक बात ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इंटीग्रेट किसको करना पड़ रहा है? मुझे सेकंड फंक्शन को, v को इंटीग्रेट करना पड़ रहा है। सेकंड फंक्शन को, v को, u को एक बार तो करना ही नहीं पड़ा और दूसरी बार डिफरेंशिएट करना है, हाँ उसके बाद इंटीग्रेट करना है। लेकिन जनरली हम देखें तो v को हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो मतलब सेकंड फंक्शन ऐसा मानना चाहिए जिसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान करें, सबसे आसान इंटीग्रेशन किसकी होती है? सबसे आसान इंटीग्रेशन होती है एक्सपोनेंशियल की, e की पावर x की, e की पावर x। एल्जेब्रिक की हमारे पास अलग अलग फॉर्म्स हैं और लॉग को तो अभी तक हमने इंटीग्रेट करना सीखा ही नहीं है। तो हमारे लिए सबसे मुश्किल ये है, इससे थोड़ा सा आसान एल्जेब्रिक है और सबसे आसान तो एक्सपोनेंशियल होता ही है। इसीलिए ये ऑर्डर बनाया गया, जिसको भी आप सेकंड फंक्शन मानेंगे उसको इंटीग्रेट करना आसान होना चाहिए। आपके सिलेबस में जितने भी क्वेश्चन है उसमें दो ही फॉर्म्स बनती हैं, या तो लॉग और एल्जेब्रिक फंक्शन एक साथ होते हैं या एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल एक साथ होते हैं। लॉग और एक्सपोनेंशियल प्रोडक्ट फॉर्म में एक साथ नहीं आते। तो आप सभी क्वेश्चन में देखेंगे या तो क्वेश्चन बनेगा लॉग के साथ एल्जेब्रिक होगा या एल्जेब्रिक के साथ एक्सपोनेंशियल होगा, दो ही फॉर्म आएंगी। तो इस क्वेश्चन में देखें, x तो मेरे पास एल्जेब्रिक फंक्शन है
और ई तो है ही, ई की पावर एक्स तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ही। और अभी जो हमने ऑर्डर पढ़ा है एल ए ई का, ये जो हमने ऑर्डर पढ़ा है इसके हिसाब से ए और ई में से पहले क्या आ रहा है, ए पहले आ रहा है, ए और ई में से ए पहले है, तो फर्स्ट फंक्शन किसको अज्यूम करना है, ए को। तो यहां लिखते भी हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स टेकिंग एक्स एज द फर्स्ट फंक्शन। ये आपको मेंशन करना चाहिए क्वेश्चन में कि आप क्या रूल लगा रहे हैं, बाय पार्ट लगा रहे हैं, और साथ में फर्स्ट फंक्शन किसको लिया, एक्स को, टेकिंग एक्स एज द फर्स्ट फंक्शन। अब इसको अप्लाई करते हैं। तो जब आप रूल अप्लाई करेंगे, देखें रूल अभी हमने पढ़ा था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड की करनी होती है इंटीग्रेशन, करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, अभी हम रूल अप्लाई कर रहे हैं, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड क्या है ई की पावर एक्स, और फिर मैंने आपको कहा था फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते हैं, सेकंड की इंटीग्रेशन करते हैं, और ये जो भी बनेगा इसकी एक बार और इंटीग्रेशन करनी होती है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये बन जाएगा ई रेस टू द पावर एक्स, ई रेस टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेस टू द पावर एक्स माइनस एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1, एन एक्स एन माइनस 1 वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक्स का डेरिवेटिव 1, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 आ गया, सेकंड की इंटीग्रेशन यहां भी की थी हमने, ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या आएगी, ई की पावर एक्स ही आएगी, और अब इसको इंटीग्रेट करके ये जो भी बन गया, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड की इंटीग्रेशन, इससे ये जो भी बन गया इसकी दोबारा इंटीग्रेशन करते हैं, और ये तो बहुत सिंपल सी है, और कांस्टेंट एक ही बार लगा देंगे जब सब कुछ इंटीग्रेट हो जाएगा, ई रेस टू द पावर एक्स, ई रेस टू द पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई रेस टू द पावर एक्स प्लस कांस्टेंट। तो लीजिए हमारा बाय पार्ट्स का ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। रूल ध्यान रखना है और साथ में ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, एल और ए में एल फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ए और ई में ए फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमने कर लिया, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन 2 का पार्ट 2। इसमें भी आप देख सकते हैं हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, ये है एल्जेब्रिक फंक्शन और ये है लॉग फंक्शन। तो मैंने आपको बताई था कि दो ही तरह के क्वेश्चन आएंगे, एल और ए वाले क्वेश्चन आएंगे और ए और ई वाले क्वेश्चन बनेंगे। तो यहां पर क्या है, एल और ए, तो ऑर्डर के हिसाब से पहले क्या है, पहले एल है, तो आप लॉग फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, तो यहां लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स टेकिंग log 2x as the first function, taking log 2x as the first function। ये लिखने के बाद अब हम इसमें बाय पार्ट्स का रूल लगाते हैं। तो इसमें जब आप log 2x को फर्स्ट फंक्शन मान के बाय पार्ट्स का रूल लगाएंगे तो क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log 2x फर्स्ट है ना, ये एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड है x, इसकी इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डिफरेंशिएट करना है आपको फर्स्ट को, फर्स्ट माना था log 2x को, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन सेकंड की होती है, और जो भी इन दोनों का प्रोडक्ट बनेगा इसको डिफरेंशिएट करके, इसको इंटीग्रेट करके जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसकी फिर से इंटीग्रेशन। ये हो गया बाय पार्ट्स का एप्लीकेशन। चलिए x की इंटीग्रेशन करनी है, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा के x की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 इंटू log 2x माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट log x का डेरिवेटिव, इसको अगर आप x की तरह ट्रीट करें
log x का डेरिवेटिव 1/x, और फिर अकॉर्डिंग टू चेन रूल इसके डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई होता है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x का डेरिवेटिव होता है 2, तो ये कैंसिल हो गया। सेकंड के इंटीग्रेशन, x की इंटीग्रेशन x² भी की थी हमने, और ये जो भी बनेगा इसकी फिर से इंटीग्रेशन और होनी है। तो आप यहां से देख सकते हैं ये x से एक x कैंसिल हो गया, बचा मेरे पास सिर्फ x/2। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये है x² log x, ये वाला पार्ट तो इंटीग्रेट हो ही गया था, इसको तो बस कॉपी करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए 1/2 तो कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है। x की इंटीग्रेशन होती है x² प्लस कांस्टेंट। इसमें 4 एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा 2x² log 2x, ये बनेगा 2x² log 2x, और 4 एलसीएम लिया तो यहां से आ जाएगा x²। बस एक काम आप चाहें तो और कर सकते हैं, न्यूमरेटर वाली टर्म्स में से x² और कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से x² कॉमन लेंगे तो ये आपका आंसर बन जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकंड पार्ट में देखें क्या करना है, आपको log x को इंटीग्रेट करना है। देखें log x का डेरिवेटिव तो 1/x होता है, इसका डेरिवेटिव 1/x है, ये तो हमें पता है। log x को इंटीग्रेट करके क्या आता है वो इंटीग्रेशन में अब तक हमने नहीं पढ़ा, अब पढ़ेंगे। देखें इसमें हम क्या करते हैं, log x के साथ मुझे कोई फंक्शन तो दिख नहीं रहा, इसमें कोई फंक्शन तो नहीं दिख रहा, तो मैं इसमें 1 लिख दूंगा और 1 को बना देंगे सेकंड फंक्शन। 1 मतलब x⁻0, 1 का मतलब हो गया x⁻0, इसको हम बना लेंगे सेकंड फंक्शन log, और ये एक तरह से एल्जेब्रिक हो गया ना, x⁻0 का मतलब log के साथ मेरे पास एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो किसको फर्स्ट मानेंगे, log को। तो इसमें आप स्टेटमेंट लिख देंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स टेकिंग log x एज द फर्स्ट फंक्शन। पहले दो में स्टेटमेंट मैंने लिख दी थी, वो अब आप खुद लिख लेंगे। सीधा अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यहां पर हमने 1 को माना हुआ है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट किसको माना हुआ है, log x को, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और ये जो भी बनेगा इसको एक बार और इंटीग्रेट करना होता है। चलिए मैंने बाय पार्ट्स का रूल लगा दिया, अब इसको इंटीग्रेट करना बाकी है बस। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। जैसे x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। और पहले के सेशन में भी मैंने आपको बता रखा है कि आप इसको चाहे x⁻0, यहां तो हमने बनाया भी था वैसे, x⁻0 बना के x⁻n+1/n+1 लगाएंगे तो भी यही आए। तो खैर 1 का इंटीग्रेशन तो x हो गया, log x एज इट इज, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, log x का डेरिवेटिव 1/x, 1 का इंटीग्रेशन x, और ये जो भी बनेगा इसकी फिर से इंटीग्रेशन, जो कि बहुत सिंपल सा काम है क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 1। और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 की इंटीग्रेशन अभी हमने डिस्कस की, खैर शुरू से आप पढ़ते ही आ रहे हैं। 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी x। तो इसको अगर आप याद भी कर लें तो भी बेटर है, क्योंकि ये एक तरह से फॉर्मूला टाइप ही हो गया कि log x की इंटीग्रेशन क्या होती है। एग्जाम में एमसीक्यू में भी आ सकता है, तो इसको याद कर लें। log x की इंटीग्रेशन होती है x log x माइनस x, वरना कोई बहुत बड़ा तो है नहीं, आप उसको करके भी दे सकते हैं वैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 4 का पार्ट 1। इसमें कुछ पार्ट मैंने स्किप किए हैं और वो ऑलमोस्ट उनके साथ वाले पार्ट की तरह ही है, तो उनको आप ट्राई कर सकते हैं। कुछ भी डाउट आएगा तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे अप्रोच कर सकते हैं अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर मेरे पास दो फंक्शन है,
लॉग फंक्शन और एल्जेब्रिक फंक्शन। तो एल और ए में से फर्स्ट किसको मानना है, इसको मानना है। तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान के स्टार्ट करते हैं, लिख जरूर देंगे इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स टेकिंग log x एज द फर्स्ट फंक्शन। तो उसके बाद और लिखने के बाद अब अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को। फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, सेकेंड एल्जेब्रिक को लिया, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, माइनस क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट होता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट के साथ लेते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इस पूरे को फिर से इंटीग्रेट करना होता है। चलिए नेक्स्ट स्टेप में सबके इंटीग्रेशन कर देते हैं और जिसको डिफरेंशिएट करना है डिफरेंशिएट कर देते हैं। इसका इंटीग्रेशन x की पावर n वाले फॉर्मूले से x की पावर n+1 अपॉन n+1 और 1 की इंटीग्रेशन x, दिस होल मल्टीप्लाइड बाय log x। ऐसे यहां पर log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। इसकी इंटीग्रेशन हमने अभी की थी, यहां पर सेम वही कॉपी कर सकते हैं, x³ अपॉन 3 प्लस x। अब ये जो बना है इस पूरे को इंटीग्रेट करना है, लेकिन एक काम सिंपली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, इन दोनों में से x कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा। तो देखें क्या बनेगा, ये तो एज इट इज कॉपी करना है बस, x³ अपॉन 3 प्लस x इंटू लॉग x, इसको तो बस आप ऐसे ही कॉपी कर देंगे। यहां पर अगर x कॉमन ले लें, इन दोनों में से x कॉमन ले लें तो x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा आपके पास x² अपॉन 3, इसमें से x कॉमन ले लिया था तो क्या बचेगा x² अपॉन 3, और यहां से x कॉमन ले लिया तो 1 ही बच गया, और जो कॉमन लिया था उससे ये वाला x कैंसिल हो जाएगा। अब ये तो इजीली इंटीग्रेबल है, इनको इंटीग्रेट कर देते हैं। इनको इंटीग्रेट करेंगे तो देखते हैं क्या बनेगा, ये तो है x³ अपॉन 3 प्लस log x, ये है x³ अपॉन 3 प्लस x इंटू लॉग x, और ये है x³ अपॉन 3, x को तो क्या आएगा x³ अपॉन 3 आएगा, और एक 3 पहले से यहां पे तो क्या हो जाएगा x³ अपॉन 9, और इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, इसकी इंटीग्रेशन होती है x, और ये माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा। लीजिए हमारा एक और क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन का पार्ट 2। ये अब तक के क्वेश्चन से कुछ अलग है, देखते हैं कैसे। पहले तो देखें इसमें फंक्शंस किस तरह के इन्वॉल्व है, x² मतलब एल्जेब्रिक, और e⁻³ 3x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो फर्स्ट किसको मानेंगे, एल्जेब्रिक को। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स टेकिंग x² एज द फर्स्ट फंक्शन, तो आप इस बात को मेंशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स टेकिंग x² एज द फर्स्ट फंक्शन। अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x² का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब e⁻³ 3x की इंटीग्रेशन, और ये जो भी बनेगा इस पूरे की फिर से इंटीग्रेशन। देखें ये थोड़ा सा अलग है, अलग कैसे है, ये इतना पार्ट तो खास नहीं है, ये तो e⁻³ 3x, e⁻³ समथिंग लीनियर क्या होता है, e⁻x का इंटीग्रेशन तो e⁻x ही होता है, और फिर इसके डेरिवेटिव से या कह लें x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी तो करते हैं, तो अपॉन 3 भी आएगा। यहां पर x² का डेरिवेटिव, x² का डेरिवेटिव 2x, e⁻³ 3x का अभी हमने किया ही था, e⁻³ 3x अपॉन 3,
अब इस क्वेश्चन में अब तक के क्वेश्चंस के मुकाबले क्या अलग है, अब तक आपने जो 4 क्वेश्चंस किए हैं उसमें यहां पर ना एक ही टर्म बचती थी, सिंप्लीफाई करने के बाद यहां पर सिंगल टर्म बचती थी। ये फिर से हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस आ गया, तो मतलब इसमें एक बार और प्रोडक्ट रूल लगेगा, आप कितनी भी बार लगा सकते हैं, फिलहाल इसमें एक बार और प्रोडक्ट रूल लगेगा। और फिर से मेरे पास कौन से हैं, एक एल्जेब्रिक है और एक एक्सपोनेंशियल है। चलिए इसमें एक बार और प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, इसको एज इट इज कॉपी कर देंगे, एक्स स्क्वायर ई रेस टू द पावर 3x अपॉन 3, इसको तो बस कॉपी करना है, माइनस इसको देखें कैसे इंटीग्रेट करें, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इसकी इंटीग्रेशन अभी हमने की थी ई की पावर 3x अपॉन 3, फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव 1, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई की पावर 3x की, ई की पावर 3x अपॉन 3, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का डेरिवेटिव 1 आया था, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई की पावर 3x की, ई की पावर 3x अपॉन 3, पहले भी कर चुके हैं क्वेश्चन में, और इसकी दोबारा इंटीग्रेशन, इसकी दोबारा इंटीग्रेशन करने में आप देखें ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेट तो बस इसको ही करना होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई रेस टू द पावर 3x अपॉन 3 माइनस 2x अपॉन 9 ई रेस टू द पावर 3x माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 3 इंटू 3 9, और बल्कि ई रेस टू द पावर 3x को इंटीग्रेट करेंगे तो ई रेस टू द पावर 3x अपॉन 3 आएगा, तो यहां पर नीचे मल्टीप्लाई करके 27 कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में, प्लस कांस्टेंट। तो लीजिए ये हमारा ये वाला क्वेश्चन भी पूरा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन का पार्ट 1। इसमें आप देख सकते हैं मुझे log x का होल स्क्वायर इसको इंटीग्रेट करना है। पहले भी एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था, तो भी मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसमें क्या करना है, इसमें आपको ये नहीं कर देना, ये है log x का होल स्क्वायर, तो ये जो 2 है ये 2 यहां पर नहीं आ सकता। ये बहुत कॉमन सी मिस्टेक है। प्रॉपर्टी तो होती है कि जो log m की पावर n होता है उसको आप यहां ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होती है, सिर्फ इसके साथ पार होनी चाहिए। यहां तो जो स्क्वायर है log x के साथ पूरे के साथ स्क्वायर है, तो इसको यहां पर नहीं ला सकते, ये काम नहीं करेंगे। तो क्या करना है, बिल्कुल log x की तरह, जैसे आपने log x को इंटीग्रेट करना सीखा था इसी सेशन में, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी 1 को सेकंड फंक्शन मान के प्रोसीड करें। log x को t मानकर भी कर सकते हैं, लेकिन उससे बेटर ऑप्शन है कि आप 1 को सेकंड फंक्शन मान के प्रोसीड करें। देखें, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसके इंटीग्रेशन x माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट करते हैं, इसको x की तरह ट्रीट करके, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, इसको मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, log x का होल स्क्वायर, इसके डिफरेंशिएशन को मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, इसको x की तरह ट्रीट किया तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x, और फिर जिसको x की तरह ट्रीट किया अकॉर्डिंग टू चेन रूल, इसके डेरिवेटिव से भी मल्टीप्लाई होगा। इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, 1 की इंटीग्रेशन तो x होती है, अब ये जो बन जाएगा इसकी दोबारा इंटीग्रेशन, और इसकी दोबारा इंटीग्रेशन के लिए आप समझ सकते हैं कि 1 को सेकंड फंक्शन मान के, बल्कि यहां पर 2h है 2 को मान लें, यहां तो साथ में 2 है ही, 2 को सेकंड फंक्शन मान के इसको इंटीग्रेट करते हैं, ये आ जाएगा x log x का होल स्क्वायर, इसको तो बस कॉपी करना है, यहां पर मैंने 2 को सेकंड फंक्शन माना था, इसके हिसाब से देखें क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, 2 की इंटीग्रेशन 2x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट का डेरिवेटिव log x का डेरिवेटिव 1/x, सेकेंड की इंटीग्रेशन 2 की इंटीग्रेशन 2x, और इस पूरे की फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। इसमें आप देखें x से x कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बस 2 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा 2x, और माइनस के हिसाब से जो चेंजेस होने हैं वो चेंजेस करना नहीं भूलेंगे। ये भी कॉपी कर दिया ऐसे ही, माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2x log x बनेगा ये, माइनस माइनस प्लस, और 2 की इंटीग्रेशन 2x। हमारा ये वाला क्वेश्चन भी पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, जितने आपने अब तक किए हैं उनसे कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है। ये देखते हैं कैसे डिफरेंट है। इसको इंटीग्रेट करना है और मेरे पास है भी दो फंक्शन है, जिसमें से एक अलजेब्रिक है, एक एक्सपोनेंशियल है। लेकिन इसमें अगर मैं डायरेक्ट बाय पार्ट लगा दूं तो प्रॉब्लम कहां आएगी, जब आप फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड करेंगे, तो इसका तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करने का तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। तो कैसे प्रोसीड करेंगे? अगर आपको ध्यान हो तो मैंने अपने एक सेशन में एक बात बताई थी आपको कि ई की पावर में अगर यहां पर कुछ लीनियर होता है, उसके लिए हमारे पास इंटीग्रेशन में फॉर्मूला है। ई की पावर में कुछ लीनियर हो तो इसमें इंटीग्रेशन में हमारे पास फॉर्मूला है, कई बार अप्लाई भी कर चुके हैं हम। अगर हमारे पास ई की पावर में लॉग हो, ई और लॉग प्रोडक्ट फॉर्म में तो नहीं आते लेकिन ऐसे तो आ जाते हैं। ई की पावर में अगर मेरे पास लॉग हो तो ई और लॉग एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। फिर अगर इंटीग्रेट करना हो तो हम इसको देखते हैं कि कैसे इंटीग्रेट करना है। ये तो जनरल प्रॉपर्टी है, ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी नहीं है। इसके साथ साथ दो चीजें बताई थी मैंने कि ई की पावर लीनियर में हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, ई की पावर लॉग हो तो उसको ऐसा बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने कहा था कि इनके अलावा ई की पावर में कुछ भी आ जाए, ई की पावर में कुछ भी आ जाए तो आपको क्या करना है, आपने उसको टी मान लेना है। यहां भी देखें, जहां कुछ भी काम नहीं आ रहा वहां पर क्या काम आ रहा है, वहां पर सब्स्टिट्यूशन मेथड ही काम आ रहा है। तो यहां पर आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर को टी मान लेना है। एक्स स्क्वायर को टी मानकर प्रोसीड करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, सब्स्टिट्यूशन में मानने के बाद डिफरेंशिएट करते थे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू dx। अब इन वैल्यूज को यहां पुट करते हैं। देखें, थोड़ा ध्यान से पुट करेंगे। मेरे पास था यहां पर 2x³ और e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x स्क्वायर, x स्क्वायर को क्या मानना है, x स्क्वायर को t माना है हमने। ये 2x³ था, 2x³ को मैंने तोड़ दिया, 2x³ को तोड़ दिया 2x इंटू एक्स स्क्वायर। तो 2x³ को मैंने तोड़ दिया 2x इंटू एक्स स्क्वायर। इसमें से एक्स स्क्वायर को तो t लिख देते हैं, बाकी क्या बचा हमारे पास, बाकी बचा 2x और ये dx। 2x dx की जगह क्या बन सकता है, 2x dx की जगह बन सकता है dt। अब ये हमारे पास e की पावर t आ गया, इसको तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास अब एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल है। था तो पहले भी ऐसे, लेकिन e की पावर एक्स स्क्वायर को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसलिए पहले इसमें सब्स्टिट्यूशन भी यूज किया। चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, एक ही स्टेप में कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, t का डेरिवेटिव 1, प्रोडक्ट में 1 ना भी लिखें चाहे। सेकेंड की इंटीग्रेशन क्या हुई, e की पावर t, और इसकी दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे तब भी यही आ जाएगा।
तो इसको मैंने एक ही स्टेप में कर दिया है। यहां पर बाय पार्ट लगाना था, एक ही स्टेप में कर दिया हमने। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ई की पार्ट टी की इंटीग्रेशन दो, ई की पार्ट टी ही होती है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, टी का डेरिवेटिव 1, ई की पार्ट टी की इंटीग्रेशन, टी का डेरिवेटिव 1, ई की पार्ट टी की इंटीग्रेशन, ई की पार्ट टी, फिर ये जो बनेगा इसकी दोबारा इंटीग्रेशन, इसकी दोबारा इंटीग्रेशन क्या करेंगे, ई रेस टू द पार्ट टी आ जाएगा। बस अब आपको इसमें टी की जगह एक्स स्क्वायर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम वही है, हमारे पास दो फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक लॉग फंक्शन है। तो इसमें प्रेफरेंस किसको देते हैं, लॉग को देते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स टेकिंग log 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज द फर्स्ट फंक्शन, ये बात आपको लिखनी है। उसके बाद ये आ गया फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसको मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं यहां पे, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। इसको अगर आप x की तरह ट्रीट करें, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, और फिर इसका डेरिवेटिव, जिसको x की तरह ट्रीट किया इसका डेरिवेटिव भी लेते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ये मैंने कर दी, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एक बार फिर से देख लें। log x, इसको x की तरह ट्रीट करके log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, फिर जिसको x की तरह ट्रीट किया था इसका डेरिवेटिव लेते हैं चेन रूल से, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x। तो ये पूरा हो गया फर्स्ट का डेरिवेटिव। सेकंड के इंटीग्रेशन, सेकंड के इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, सेकंड की इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, और इस पूरे की फिर से इंटीग्रेशन। इसमें आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर की डिग्री अब हो गई 3 और डिनोमिनेटर की 2 है। तो जब भी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा हो जाती है या दोनों की सेम होती है, ऐसे केस में मैंने आपको 3 तरीके बता रखे हैं। या तो न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर देते हैं, या तो एक्स क्यूब बनेगा, सिंगल ही टर्म है, सिंगल टर्म को फैक्टराइज तो कर नहीं सकते, कुछ चेंजेस करके, कुछ कॉन्स्टेंट्स को मल्टीप्लाई डिवाइड या प्लस माइनस करके अगर ये डिनोमिनेटर के जैसा बनता है या डिनोमिनेटर के किसी फैक्टर के जैसा बनते हैं तो वो बना देते हैं। वो भी यहां पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये तो फैक्टराइजेबल ही नहीं है। तीसरा ऑप्शन मैंने कहा था कि अगर पहले दोनों ऑप्शन काम ना आए तो फिर करते हैं डिवाइड। तो यहां पर फर्दर हमें पहले डिवाइड करना होगा। चलिए डिवाइड करेंगे तो छोटा सा ही काम है। डिवाइड करेंगे तो यहां पर x आएगा क्वेश्चन में, x इंटू एक्स स्क्वायर बनता है एक्स क्यूब, और x इंटू 1 बनता है x। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखें क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये कैंसिल, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, ये साइन चेंज करके बन जाएगा माइनस एक्स। अब देखिए डिवाइड करने के बाद क्या बनेगा, डिवाइड करने के बाद इसको तो ऐसे ही लिख दें, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको तो ऐसे ही लिख देते हैं। यहां पर ये भी आप पहले सीख चुके हैं, डिवाइड करने के बाद क्या आता है, पहले क्वोशिएंट फिर प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर है माइनस में तो माइनस ही आ जाएगा, अपॉन डिवाइजर, डिवाइजर अपनी जगह पे ही रहता है, इसको कुछ नहीं करते। क्वोशिएंट, क्वोशिएंट में क्या था मेरे पास x प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर है माइनस एक्स तो प्लस माइनस माइनस, अपॉन डिवाइजर नीचे ही रहता है। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। अब इस पार्ट को इंटीग्रेट करना है, इसको देखें कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ये तो कॉपी करना है अभी भी आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो कॉपी करना है। एक्स का इंटीग्रेशन आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2,
एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस, अब करना है मुझे इसको इंटीग्रेट, छोटा सा ही काम है इसमें भी। इसको देखें कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसमें आप एक छोटी सी बात ऑब्जर्व कर सकते हैं, पहले भी एक दो क्वेश्चन आए हैं इस तरह के, शायद ज्यादा ही आए हैं। इसका डेरिवेटिव होता है 2x, इसके डेरिवेटिव में से 2x में से वेरिएबल पार्ट तो मेरे पास है, और कांस्टेंट पार्ट को तो मैनिपुलेट कर ही देते हैं। क्या किया उसके लिए, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब क्या हो गया, अब मेरे पास ये बन गया इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव न्यूमरेटर में। जब भी ऐसा होता है कि जब भी हमारे पास ये वाली फॉर्म होती है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, मतलब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का एग्जैक्ट डेरिवेटिव आ जाता है। ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में इंटीग्रेट करके सीधा आंसर आता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। अगर इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो आंसर क्या आएगा, इसको ऐसे ही कॉपी कर देते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही कॉपी कर देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये भी ऐसे ही। और यहां पर क्या बन जाएगा, ये लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स की फॉर्म है तो उसका आंसर आता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। और जब अब सभी इंटीग्रेट हो चुके हैं, सभी इंटीग्रेट हो चुके हैं तो क्या आएगा, प्लस कांस्टेंट। इसके बाद इसमें 2 एलसीएम ले लेते हैं, थ्रू आउट 2 एलसीएम ले लिया। 2 एलसीएम लिया तो क्या बन गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 एलसीएम लिया, बन गया एक्स स्क्वायर लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और एक बात जो हमने पहले भी कुछ सेशंस में डिस्कस की है कि जो लॉग के साथ जो टर्म है, अगर आपको पहले से ही पता है कि ये पॉजिटिव है, जैसे एक्स स्क्वायर हमें पता है कि नॉन नेगेटिव होता है, नॉन नेगेटिव में कुछ भी पॉजिटिव ऐड करेंगे तो ये पक्का पता चल गया कि ये पॉजिटिव है। तो जब ये कंफर्म है कि ये पॉजिटिव है तो मॉड्यूलस नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, और लगा देंगे तो भी ठीक है। तो इस केस में मॉड्यूलस नहीं भी लगाएंगे तो भी चलता है। तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 2 तो बाहर आ गया, 1/2 बाहर आ गया। इन दोनों में से log 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। जब आप इन दोनों में से log 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहां से एक्स स्क्वायर, यहां से जब ये पूरा ही कॉमन आ गया प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये अपॉन 2 सबके साथ था तो इस पूरे को ब्रैकेट में लिख देते हैं प्लस कांस्टेंट। तो लीजिए हमारी बाय पार्ट्स की ये एक्सरसाइज पूरी होगी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट है, उनकी एक स्पेशल फॉर्म होती है, वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अभी आप इन क्वेश्चंस को और जो क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स मैंने छोड़े हैं बीच में, उनको ट्राई करके देखेंगे। कुछ भी डाउट आएगा तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे अप्रोच कर सकते हैं अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।